हे टाइम नहीं है। दिस इज माई हस्बैंड जो बहुत मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 11:04 पे। और आज का दिन थोड़ा बिजी रहा है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। मैं जहाँ रहती थी उस जगह से मैं जम्मू वापस जा रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, दिन भर बस पैकिंग ये वो फलाना ढिमकाना जो भी काम होते हैं वो सब में बिजी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी व्लॉग स्टार्ट किया जाए क्योंकि पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। एंड हमारी फ़्लाइट है गोवा से कल सुबह 9 बजे और हमें आज रात को ही गोवा जाना पड़ेगा। तो अभी रात को कुछ मिला नहीं। आधी रात को तो हमने मतलब कि यहाँ से हम जाएंगे यहाँ से गोवा और गोवा से हम फ़्लाइट लेंगे। और बस कुछ नहीं, बस पैकिंग वगैरह पहननी है हमने और हमने निकल पड़ना है अभी। बस बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हुआ तो व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अभी हमारा जो कैब है वो आने वाली है जो हमें लेके जाएगी। तो बस चलते हैं और फिर बने रहना मेरे ब्लॉग में। मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी निकलते हैं हम। तो गाइस मेरी कैब जो है वो आ गई है। मेरी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, तो गर्मी बहुत थी और फॉर्म भी नहीं मिल रही थी। आई थिंक हमने पैक कर दिए। तो बस एंड ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक्चुअली घर से सामान लाने के लिए है। तो चलते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंच गए एंड टाइम से बहुत ज़्यादा पहले पहुंच गए। फ़्लाइट हमारी है 9:30 पे एंड हम 4:53 पे यहाँ पे पहुंच गए हैं। ज़्यादा रश भी नहीं है और चेक इन भी स्मूथली हो जाएगी। बैग चेक इन जो भी है स्मूथली हो जाएगी हमारी। तो मेरे हस्बैंड से बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो इस फाइनली हम जो है एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहे। बैग वगैरह चेक इन करके फिर हम रेस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि नींद बहुत ज़ोरों से आ रही है। तो गाइस दिस इज़ माय सेकंड टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद माय हस्बैंड एंड इट विल बी फन एंड इट ऑलवेज विल बी अ फन टू ट्रैवल विद योर हस्बैंड क्योंकि हस्बैंड से बेस्ट ट्रैवल पार्टनर कोई नहीं हो सकता। बेशक रास्ते में लड़ाई हो जाए लेकिन मज़ा तो हस्बैंड के साथ ही आता है ट्रैवल करने में। जी बिल्कुल। तो गाइस फाइनली हम अंदर एंटर कर गए हैं। अंदर से भी एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। इस हमारे बैग तो चेक इन हो गया। अब हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहे हैं। आज हमारे पास बहुत टाइम है, आज हम आराम से काम करें। लास्ट टाइम जब मैं अकेले आई थी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था क्योंकि लेट हो गए थे, लेकिन अब जो है वो नॉर्मल है। तो चलो। A few moments later. गाइस फाइनली बैग और अपनी चेक इन जो है वो हो गई है। यहाँ पे शॉप देखो तो मस्त लगती है कि सब ले ही लें लेकिन नहीं ले सकते। तो गाइस अभी हम कुछ खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बेशक रात को खाना खा के आए थे लेकिन अभी टाइम तो सुबह के 5:30 हो गया। तो अभी देख रहे हैं कुछ खाने के लिए खाएंगे मस्त। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं सोफे पे। फ़्लाइट तो हमारी काफ़ी लेट है, अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 9:30 बजे फ़्लाइट है। उसके बाद उठ के कुछ खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे फ़्लाइट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। गाइस इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब सो रही मेरा मुँह खुला का खुला रह जा रहा है, वो बहुत गंदा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगा जब मैं सोई हूँ तो मेरी गर्दन ऐसे 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 गिरी है, तो वो चीज़ बहुत गंदी लग रही थी। तो उस वजह से मैं सो ही नहीं रही।
A few moments later. गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड हमने भी तीन चार घंटों की नींद ले ली और हम भी अभी फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं। लाइन दिखाती हूँ मैं आपको, लाइन तो काफ़ी लंबी लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन क्या करना, बोर्डिंग करनी पड़ेगी। तो फाइनली अब 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। वहाँ पे देखते हैं, रूम वगैरह लेंगे, रहेंगे, सोएंगे हम, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर देखते हैं क्या काम है, फिर उसके बाद देखते हैं, या तो दिल्ली घूमेंगे या तो सोएंगे, एक ही काम होगा। चलो बस हम भी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट दिल्ली। तो गाइस फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए थे एंड इस बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी क्योंकि हमें जो सीट मिली थी उसमें इतनी ज़्यादा लेग स्पेस थी कि मज़ा ही आ गया बैठने में, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमने नूडल्स खाए एंड फाइनली हमारी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली लैंड हो गई थी। जैसे ही हम फ्लाइट से बाहर निकले भाई हमें रियलिटी हिट करी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो ही मत। ऐसे लग रहा था कि फेस के आगे कोई आग लेके चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप थी। एंड जाके हम बस में बैठ गए, थैंक गॉड बस जो एटलीस्ट एसी वाली थी, तो हमें इतना फील नहीं हुआ। एंड हम चले गए अपनी बेल्ट की ओर जहाँ पे हमारे बैग्स आने थे। फ्लाइट से बस तक जाते ही हमारी इतनी बैंड बज गई थी गर्मी से कि पूछो ही मत। हाल इतने बेहाल हो गए थे कि बस यही लग रहा था कि कब हम एसी में पहुँचे, कब हम एसी में पहुँचे। एंड ये बहुत सारे यहाँ पे प्लेन जो थे वो खड़े थे एंड बहुत ही सुंदर व्यू था यार, मुझे तो मज़ा ही आ गया। पर हम दिल्ली पहुँच गए और इसके आगे को कोई पता नहीं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। और अभी हम एयरपोर्ट पे ही है, बस पकड़ी है हमने बेल्ट पे जाने के लिए। एंड ये कुछ एयरपोर्ट का सीन है। A few moments later. फाइनली हमारे बैग जो है वो देखो, एक वो आ रहा है एंड एक वो आ रहा है। तो गाइस हमें फाइनली हमारे बैग जो है वो मिल गए एंड अभी हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने पीने। फाइनली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। अंदर तो बहुत ठंड है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो कुछ खाते हैं और मिलते हैं आपसे। अभी हम मेट्रो पकड़ेंगे एंड जाएंगे स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है। और अभी पहले खाने पीने का कुछ देखते हैं। A few moments later. तो फाइनली हमने मेट्रो स्टेशन से मोमोज एंड स्वीट कॉर्न जो थे वो खाए एंड टेस्ट सोस होता कुछ ज़्यादा खास नहीं था। और हम चले गए हल्दीराम में हमने राजमा राइस और स्वीट लस्सी एंड छोले भटूरे ऑर्डर किए जो कि बहुत अच्छे थे। और हमने ट्राई किए दिल्ली के छोले कुलचे जो कि बहुत फेमस है, जो भी मुझे ओके लगे। एंड देन शुगर केन जूस पीने के बाद मैंने ट्रेन में ऑर्डर की थी थाली। खाना वगैरह खा के हम सो गए थे आराम से एंड सुबह उठे थे हम करीब 4 बजे। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम कठुआ पहुंचने वाले हैं एंड सामान वगैरह भी हमने निकाल लिया। देखिए लगेज एक एंड फाइनली पापा हमें लेने आ गए थे स्टेशन पे एंड हम गाड़ी में बैठ के घर चले गए। एंड जो मेरे लिए सबसे मोस्ट वेटिंग मोमेंट था मम्मा को हग करना, फाइनली वो हुआ। एंड ये मोमेंट मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि मैंने बहुत मंथ इसका वेट किया था। तो हे गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं एंड सुबह रात को मैंने शूट जब हम घर पहुंचे थे तो मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वो मोमेंट मुझे जीने थे, लाइक उनको फील करना था। तो व्लॉग बना के मैं किसी भी चीज़ को थोड़ा ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी, तो इस वजह से व्लॉग वगैरह तो शूट नहीं किया। लेकिन घर आके जो सुकून मिला है ना उसकी बात ही अलग है। बाकी आज के लिए इस व्लॉग के लिए इतना ही। अभी हम फ्रेशनअप वगैरह हुए हैं, नहाई हूँ मैं, और फिर अभी मैं ससुराल जाऊँगी शाम को और दिन भर अपने मायके ही रहूँगी। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करूँगी कि मेरे मायके वाली फैमिली में कौन कौन रहता है। और आगे आने वाले व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं क्योंकि फाइनली आफ्टर मतलब 4 और 5 मंथ्स मैं डुगू के साथ मिलने वाली हूँ, जिसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उसको, और बहुत ही ज़्यादा।
तो वो सब आपको व्लॉग आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा। बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया था कि जहाँ जहाँ मैं शूट कर पाऊँ, एंड फ़ोन की बैटरी भी जो है वो डिस्चार्ज हो जा रही थी, वजह से कुछ जगह मैं शूट नहीं कर पा रही थी, एंड कुछ जगह सोशल एंजाइटी की वजह से नहीं शूट कर पा रही थी। लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आया हो, एंड मैं आप लोगों को अपने मायके का टूर, होम टूर भी दूंगी कि मेरे मायके का जो घर है वो कैसा है, और फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। बाकी अभी हम खाना वगैरह खा के सोने लगे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि हम व्लॉग शूट कर सकें आगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय। राधे राधे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।